इस समय हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां स्थिति बेहद चिंताजनक है। एक तरफ ईरान के शहर शहर कोहराम मचा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह का जुर्म यह हो रहा है वो जारी रहा या बढ़ा तो अमेरिका हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अयतोला अली खमेनी के प्रशासन को, या यूं कहे राष्ट्रपति पेजेश्कियान के प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अमेरिकी फौज हर तरह की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। विदेश में बैठे रजा पहलवी, उन्होंने एक बार फिर से अपने समर्थकों को उकसाया है कि आंदोलन को और तेज करें ताकि सत्ता में बैठे अयतोला अली खमेनी या जो सत्ता में लोग हैं उन्हें उखाड़ दिया जाए, उखाड़ कर फेंक दिया जाए। इस बीच ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान पलटवार करेगा, जिससे नुकसान किसी भी और देश को हो सकता है। इतना ही नहीं, ईरान के आसपास के देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी निशाना साधा जा सकता है, यानी वहां भी जो अमेरिका के नागरिक हैं या अमेरिका के सिपाही हैं उन पर खतरा अब मंडराने लगा है। बयानबाजी का यह दौर इतना तल्ख इस समय हो गया है कि और भीषण युद्ध की आहट अब साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ईरान में अमेरिका मचाएगा कोहराम। पलटवार के लिए कितना तैयार ईरान? मुलाकात पर तल्खी हावी, अब तबाही होगी भारी। मिसाइलें तैयार, अंतिम आदेश का इंतजार। हालात तो यही कह रहे हैं कि एक और भीषण जंग की कगार पर पहुंच गए हैं अमेरिका और ईरान। क्या बमों की बरसात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है या फिर अभी भी मेल मुलाकात से बात बनने की कोई गुंजाइश बची हुई है? शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को हमले की धमकी न देते हों। पूरे ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जुल्म होने के आरोप लगाकर ट्रंप कई बार दोहरा चुके हैं कि अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। एक बार फिर ट्रंप के इस ताजा बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर अपने ताकतवर बॉम्बर से हमला किया था। ये तस्वीरें साल 2025 के जून महीने की हैं, जब इजराइल और ईरान के बीच जंग जोरों पर थी। अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर बम बरसाए और आखिरकार 12 दिन बाद संघर्ष विराम का ऐलान किया गया। तब अमेरिका के निशाने पर ईरान के एटमी रिसर्च ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को नेस्तनाबूद करना था। हालात इसलिए भी गंभीर होते जा रहे हैं क्योंकि जितनी बार अमेरिका ईरान को धमकाता है उतनी ही बार ईरान जबरदस्त पलटवार करने का इरादा दोहराता है। ईरान के स्पीकर ने संसद में ट्रंप को भुगत लेने की धमकी देते हुए इतना तक कह दिया कि अमेरिका के हमले का नुकसान किसी दूसरे मुल्क को भी हो सकता है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त ईरान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ पूरे देश में खामेनी की सत्ता छीनने के लिए लाखों लोग सड़कों पर हैं, तो दूसरी ओर इजराइल की फौज भी ईरान को सबक सिखाने के लिए कमर कसे हुए है। अमेरिका ईरान के नाजुक हालात में हमले की धमकी दे रहा है, तो ईरान हर हाल में इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ईरान साफ साफ कह चुका है कि बाहरी ताकतें उसके लोगों को भड़का रही हैं और इसका फायदा उठाना चाहती हैं। उसका सीधा सीधा निशाना अमेरिका पर है। खमेनी हो या फिर ईरान के राष्ट्रपति, इस मामले में सबके सुर एक जैसे ही हैं कि ईरान में दंगे भड़काने में अमेरिका और इजराइल का ही हाथ है। इस तरह की बयानबाजी से जाहिर है कि अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि ईरान हर बार इसका नुकसान उठाता है और आगे भी उठाता रहेगा।
इन हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब भी मेल मुलाकात की कोई गुंजाइश बची है या फिर सीधे दोनों देश मिसाइलों की रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की कामयाबी के बाद से ट्रंप के हौसले आसमान छू रहे हैं, तो पिछले साल जून में मुंह की खाने के बाद से ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने से लेकर हाईटेक उपकरणों से सेना को लैस करने की तैयारी की है। जाहिर है दोनों देशों में टकराव तबाही का तांडव मचा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली ऑर्डर दिया और ईरान पर हमला हुआ, तो क्या जवाब में अमेरिका के वो ठिकाने खतरे में पड़ सकते हैं जिनके बारे में अब ईरान खुलकर बार बार बयान दे भी रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य ताकत कहां कहां है, किन देशों में है और क्या क्या खतरा इन ठिकानों को हो सकता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं होगा जब इन ठिकानों को खतरा होगा। मैं आपको मानचित्र पर यह समझाने का प्रयास करता हूं। पूरे मध्य पूर्व में वैसे तो तेल पर नजर रखने के लिए या मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने कई जगहों पर अपने ठिकाने बनाए हैं। ईरान के आसपास जमीन से समंदर तक अमेरिकी फौज की पूरी तैनाती है, पूरे वहां के सागर में भी और अलग अलग देशों में भी। तो 1958 में पहली बार मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिक भेजे गए थे और ये अमेरिका के निशाने पर होंगे, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे कतर में हो, चाहे अलग अलग भागों में। अभी ईरान के आसपास देशों में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका की एक बहुत बड़ी फ्लीट तैनात है जिसमें जंगी जहाज है, निगरानी के लिए विमान है, सपोर्ट शिप्स है, एंटी माइन जहाज है, मिसाइलें हैं, ड्रोन है, एयर डिफेंस सिस्टम है और वॉरफेयर सिस्टम। पूरी अमेरिकन फिफ्थ फ्लीट इस समय दोहा कतर में तैनात है और काफी समय से वहां पर तैनात है। उनका सेंट्रल कमांड वहां पर तैनात है। इसकी वजह क्या है? पूरे मध्य पूर्व पर नशा करना की रक्षा करना और नजर रखना। स्थायी बेस कहां कहां है? बहरीन में उनकी एक बेस है, मिस्र में बेस है, इराक में अभी अमेरिकी सैनिक अभी भी तैनात है, जॉर्डन में उनका एक बेस है, कुवैत में गल्फ वॉर के बाद से ही अमेरिकी सैनिक बड़ी संख्या में तैनात रहे हैं, कतर में उनका बेस है, सऊदी अरेबिया की सुरक्षा के लिए भी और वहां पर भी महत्वपूर्ण अमेरिका का बेस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिका का बेस है। इन सब जगहों पर जिसको शुरू में यह कहा गया 50 के दशक में ईंधन की या तेल की सुरक्षा के लिए, फिर कहा गया कि मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए, वहां के समुद्र की रक्षा के लिए, क्योंकि मिस्र में जो बेस है वो सुएज कैनाल पर नजर रखने के लिए ताकि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर नजर रखी जाए। लेकिन ईरान का भी वहां वर्चस्व उस क्षेत्र में काफी है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर, जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था, तो ईरान ने पलटवार उस समय भी किया था, लेकिन उस समय केवल सांकेतिक था वो। क्या अब भी सांकेतिक होगा? लेकिन जब अब सत्ता की सुरक्षा की बात है, अयातोल्लाह अली खमेनी रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो क्या वो एक बड़ा हमला भी कर सकते हैं? क्योंकि इस समय अमेरिका का भी रुख केवल तक है। सवाल यह भी है कि युद्ध ही क्या एकमात्र विकल्प बचा हुआ है या अभी भी मुलाकात से, बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है? क्योंकि इजराइल का तो कहना है उसके वॉर प्लान तैयार है। ट्रंप के लगातार सख्त रुख के बाद ईरान पर कार्रवाई का खतरा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन बयानों में से ट्रंप ने दावा यह भी किया है कि ईरान में बातचीत की जो पेशकश की है उस पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। सुनिए। Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Thank you very much. तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत से पहले कार्रवाई की बात भी की जा रही है। तो ऐसे में नहीं लगता कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान फिर से बातचीत के स्तर पर पहुंचने के पक्ष में रहेगा। वैसे भी उसके शहर शहर में जो प्रदर्शन इस समय हो रहे हैं इतने व्यापक स्तर के हैं, आंदोलन में वो तब्दील हो चुके हैं कि सत्ता संभाल रहे नेताओं के नियंत्रण से बात धीरे धीरे बाहर हो सकती है, ऐसे दावे हो रहे हैं। सेना को दंगइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन में अब पूरे ईरान को
अपनी पूरी गिरफ्त में ले लिया है। आगजनी, झड़पें, गोलीबारी, यहां तक कि अब लोगों को पकड़ पकड़ के जो वहां से खबरें निकल रही हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यही वजह है कि इस दौरान अपनी जान गंवाने वालों की तादाद वहां बढ़ती भी जा रही है। देखिए ये प्रदर्शन की आग में जल रहा है ईरान। सड़कों पर उतरे लाखों लोग, शहर शहर मचा कोहराम। साल 2025 के खत्म होते होते ईरान की राजधानी से शुरू हुए प्रदर्शन ने पूरे देश में सत्ता विरोधी आंदोलन की आग लगा दी है। शुरुआत व्यापारियों के आंदोलन और महंगाई को लेकर हुई, जिसमें तेजी से युवा वर्ग भी जुड़ता चला गया। अब हालात ये हैं कि खामिनेई के खिलाफ प्रदर्शन ज्यादातर जगहों पर हिंसा में तब्दील होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि बैंकों में लूटपाट होने लगी, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ होने लगी और वाहन आग के हवाले किए जाने लगे। प्रदर्शनकारी ईरान में राजशाही की वापसी की मांग लगातार कर रहे हैं। इससे चिढ़े खामिनेई और सत्ता में बैठे असरदार नेताओं ने सड़क पर सेना उतारकर इतनी सख्ती कर दी कि हर दिन गोलीबारी होने लगी। खून खराबे ने ईरान के ज्यादातर शहरों को बर्बाद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर हो रही इस सख्ती का अमेरिका शुरू से ही विरोध करता आया है। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि आंदोलन करने वालों की जान लेना वो स्वीकार नहीं कर सकता और ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. तेहरान से शुरू हुए इन प्रदर्शनों ने ईरान के 180 शहरों के 512 इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। ईरान के 18 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर हुआ है। करीब 500 प्रदर्शनकारी और 50 सुरक्षा कर्मियों को इस दौरान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। मरने वालों के आंकड़े तेजी से बदल सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन की जिस तरह की तस्वीरें ईरान के अलग अलग शहरों से आ रही हैं, वो हैरान कर रही हैं। ईरान में हालात इतने बेकाबू हैं कि साल 2026 में एक दिन के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य नहीं हो पाई है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, दुकानें गिनी चुनी ही खुली हैं, सरकारी दफ्तरों को चलाना मुश्किल हो रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक सेना को देने पड़े हैं। लेकिन सच ये भी है कि ईरान में लोग अचानक ही सड़कों पर नहीं उतरे हैं। चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और रोजगार है नहीं। दिन ब दिन ईरानी मुद्रा की कीमत भी गिरती जा रही है और सरकार के लिए हालात सुधारना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि ईरान पाबंदियों की चौतरफा मार झेल रहा है। लोग मौलवियों के शासन से पूरी तरह उकता चुके हैं और अब राजशाही की वापसी चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।